हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं राजस्थान की संस्कृति दिशा बुक 2020 से। इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना। राजस्थान की विभिन्न एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है अपनी ये दिशा बुक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। आइए तो शुरू करते हैं लोक संगीत अथवा लोकगीत से। लोक संगीत अथवा लोकगीत से। आइए तो म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलीजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। आज हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तुम्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलीजेरे देख नामक लोकगीत ये अपना जैसलमेर का है। मैं आपको बता देता हूँ कि मूमल जैसलमेर की लोद्रबा क्षेत्र की राजकुमारी हुआ करती थी। तो उसकी सुंदरता को नख से सिक तक वर्णन किया गया है इस गीत में। तो ये जैसलमेर का है। आइए आगे देखिए। जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में लोद्रबा की राजकुमारी मूमल की सुंदरता का नख से सिक तक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो ये एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है मूमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुवटिया लोकगीत का संबंध है। सुवटिया लोकगीत गाया जाता है भील स्त्री द्वारा। किसके द्वारा? भील स्त्री द्वारा। तो सुवटिया लोकगीत का संबंध होगा भील स्त्री से। और ये मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत है भीलों द्वारा। आइए व्याख्या में देखते हैं। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला विरह गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हमसीडो। क्या कहते हैं? हमसीडो कहते हैं। क्योंकि हमसीडो लोकगीत में स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं और ये भी भीलों का लोकगीत है। आइए व्याख्या में देखते हैं। मेवाड़ अथवा पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल बोले तो स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लांगुरिया लोकगीत है तो आप जानते हो ये कैला देवी के मंदिर में गाए जाने वाला भक्ति गीत है। कैसा गीत है? भक्ति गीत है। कहाँ पे? करौली जिले में कैला देवी माता के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैला देवी माता के जो लांगुरिया गीत के बारे में। गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली कैला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कणक दंडवत है। कैसी है? कणक दंडवत है। इनके भक्त अपनी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लांगुरिया गीत का संबंध है। तो लांगुरिया गीत ये कैला देवी माता के मंदिर में गाए जाने वाला लोकगीत है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है कैला देवी माता के मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटेलिया, बीछियो एवं लालर क्या है? तो पटेलिया, बीछियो एवं लालर ये राजस्थानी लोकगीत है। कैसा? राजस्थानी लोकगीत है। देखिए पटेलिया, बीछियो एवं लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटेलिया, बीछियो, लालर और मांझर ये क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। याद रखना, मेवात के मत कर देना, ना ही हड़ौती के ना ही मारवाड़ के। ये कहाँ के हैं? मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत है। पटेलिया, बीछिया, लालर, मांझर क्या है? लोकगीत है। पावड़ा क्या है? तो पावड़ा तो सबको याद है। ये ससुराल में जमाई के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। देखिए पावड़ा किसी घर में ब्याए जाने वाले भक्ति व्यक्ति से संबंध गीत गाए जाते हैं। वे गीत पावड़ा कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं जिनमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक
कि जयपुर घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जयपुर घराना के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। आइए आगे इनके बारे में समझते हैं कौन कौन से घराने हैं। तो देखिए, प्रमुख घराने एवं उनके प्रवर्तक। जयपुर घराना के प्रवर्तक है मनरंग, जिसे भूपत खान भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जयपुर घराना के प्रवर्तक मनरंग है। डागर घराना के है बहराम खान डागर। डागर से आप याद रख सकते हो। तो डागरा घराना के है बहराम खान डागर। सोनिया घराना के है अपने तानसेन के पुत्र सूरत सेन, उनके प्रवर्तक हैं। रंगीला घराना के है रमजान खान मियाँ रंगीले। याद रखना, रंगीले से याद रखिएगा, रंगीला घराना के हैं। और कथक घराना के तो आप अच्छे से जानते हो, भानुजी महाराज है। और मेवाती घराना के है उस्ताद गग्गे नज़ीर खान। ये भी काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मेवात घराना के उस्ताद गग्गे नज़ीर खान। नेक्स्ट आते हैं, देखिए पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो ये मेवाती घराना से है। देखिए, अभी बताया था मेवाती घराना के जो प्रारंभ करता है उस्ताद गग्गे नज़ीर खान द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना कौन सा है? पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। किससे? मेवाती घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपना, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। तो कौन सा है? जयपुर घराना है। कथक शैली का कौन सा घराना है? जयपुर घराना है। आप इसके बारे में अच्छे से जान चुके होंगे, और भी जानना है तो अच्छे से जानिए। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराना के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और गहन होती है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों को नाम से विकसित हुई है। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा नायक नथुलाल, द्वितीय शाखा गिरधारी लाल, तृतीय शाखा शंकर लाल बद्री प्रसाद, और चतुर्थ शाखा है पूर्णराम, और पंचम शाखा है भानुजी। ये 5 शाखा है जयपुर घराना की। आगे आते हैं, जयपुर घराना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो अभी देखा था हमने, कथक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताना है। तो श्रावण महीने में कौन सा गाया जाता है? तो ये गाया जाता है तीज। श्रावण में ढूंढाड़, मारवाड़, तीज बोले तो पंचीड़ा लाल, आड़ी, पड़ी, रियाछड़ी, पाली के गीत गाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, श्रावण में ढूंढाड़, मारवाड़, तीज के गीत गाए जाते हैं। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? तो ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक है मनरंग। आपको प्रथम बार ही बताया था ये मैंने कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक है मनरंग, जिसे भूपत खान भी कहा जाता है। देखिए, जयपुर घराना यह मनरंग अथवा भूपत खान द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराना के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराना की प्रमुख उपशाखाएं हैं पटियाला घराना व अंतरौली घराना। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो उनकी उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा इनके ये परिचायक है। तो ऑप्शन सभी होगा। मरुभूमि के लोकगीत उनकी उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के परिचायक है। देखिए, व्याख्या में राजस्थानी लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग, करुणा की विविध रंग और आंसू मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। राजस्थानी लोकगीत का परिवेश बहुत व्यापक होता है।
राजस्थान में झोरावा गीत है। तो ये झोरावा एक वह गीत है और कहाँ का है, ये जैसलमेर का है। तो झोरावा एक विरह गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत झोरावा कहलाते हैं। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है, तो ये जैसलमेर से है। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है, जैसलमेर से। नेक्स्ट आते हैं होलार। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो शिशु के जन्म होने के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है होलार गीत। किसके, शिशु के जन्म होने पर गाए जाने वाला लोकगीत है होलार गीत। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ध्रुपद नहीं है। ध्रुपद लोक गायकी की शैली में नहीं है। आइए व्याख्या में देखते हैं। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खान ने इस गायकी का प्रचार किया। वह इसमें डागर घराने को विकसित किया। अकबर के समय में तानसेन और उसके गुरु स्वामी हरदास नायक बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायकी कौन थी, डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायकी कौन थी, डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हुआ था राजा मानसिंह तोमर के काल में। किसका संबंध ध्रुपद से है, तो अभी बताया था ध्रुपद से स्वामी हरिदास जी का है। स्वामी हरिदास जी का संबंध किससे है, ध्रुपद से है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायकी कौन थी, तो ये थी मधुभट्ट तेलंग। राजस्थान की उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत क्षेत्र से है। आइए इसके बारे में समझते हैं। उमर फारूक मेवाती अलवर के प्रसिद्ध भपंग वादक थे। कैसे थे, भपंग वादक थे। तो याद रखना ये भपंग वाद्य यंत्र कहाँ का है, मेवात क्षेत्र का है। तो ये उमर फारूक मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है गायन शैली से। किससे, गायन क्षेत्र से है। देखिए, राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रति वर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौरहरी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है, तो ये ध्रुपद गायकी से है। गौरहरी, डागुरी और खंडारी, इनका संबंध ध्रुपद गायकी से है। देखिए ये व्याख्या सहित दिखाया गया है। मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नांकित 4 शैलियाँ थी अथवा वाणियाँ थी। देखिए, गौरहरी वाणी, इनकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई तथा इनके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। खंडार वाणी जिन्हें उनियारी के निकट खंडार के शासक सम्मोहन सिंह इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई। तो याद रखना है इनको, बस इतना से याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं रखना। गौरहाड़ी वाणी कहाँ की, ग्वालियर की। खंडार वाणी ये उनियारा के निकट खंडार के क्षेत्र से। और डागुरी वाणी ये प्रवर्तक इसके वज्रसेन डागर थे, परंतु बहराम खान डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। नौरहार वाणी ये श्रीचंद नाहौर इसके प्रवर्तक थे। तो नो इम्पोर्टेंट, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 4 प्रकार की क्या है, ध्रुपद गायकी की शैलियाँ है। ओल्यू राजस्थानी लोकगीत लोक जीवन के किस अवसर के संबंध में गाया जाता है ये, तो ये गाया जाता है ओल्यू पुत्री विवाह का विदाई गीत है। जब पुत्री की विदा करते हैं, पुत्री का शादी करने के बाद उसकी विदा करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे,
दूसरे दिन या उसी वक्त शाम को। कहने का मतलब जब विदा करते हैं तो पुत्री के विवाह के समय ये ओलियो गीत गाया जाता है। जला गीत तो यही तो सब जानते होंगे। जला गीत जब बारात के समय जब बारात आती है, लड़की के ससुराल मतलब बारात आ जाती है, दूल्हा आ जाता है, तब उनको देखने के लिए महिलाएं जाती है, तो उसी को ही जला गीत कहते हैं। वहाँ पे जला गीत गाती हुई जाती है भी। तो देखिए, बर की बारात का डेरा देखने जाने पर महिलाएं गीत गाती है वहाँ पे, उसे जला गीत कहते हैं। आगे आते हैं, सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो देखिए, घोड़ी गीत तो हम जानते हैं, जब बर दूल्हा निकासी पर घुड़चढ़ी रस्म के समय ये गीत गाया जाता है, अपने ही गांव में, ससुराल में नहीं, पीहर में ही। कहने का मतलब जिस गांव से दूल्हा जा रहा है उसी गांव में कहने का मतलब क्या होती है, घुड़चढ़ी रस्म होती है। निकासी बोलते हैं उसको, चढ़ाई बोलते हैं। कहाँ पे चढ़ाई? तो उसको बोलते हैं जो लाडी के वहाँ पे वो घोड़े पे चढ़ के जाता है दूल्हा, उसको चढ़ाई बोलते हैं। यहाँ पे तो निकासी है, गांव की निकासी करता है दूल्हा, तो उस निकासी पे कौन सी घोड़ी गीत गाए जाते हैं। जच्चा गीत आप जानते हो, परिवार के बालक के जन्म के समय गाया जाता है। जला गीत तो आपको अभी बताया था मैंने, क्या बताया था कि बारात देखने के लिए जब महिलाएं जाती है तो वहाँ पे वो जला गीत गाती है। और रसिया गीत ये होली का उत्सव पर ये गाया जाता है मेवात क्षेत्र में, रसिया गीत। आगे आते हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा जला गीत। नेक्स्ट आते हैं, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो ये गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुरंजा नहीं है, क्योंकि कुरंजा, जबकि पटेलिया, बीचिया, लालर, मांझर ये अपना मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, ये पर्वतीय क्षेत्र की लोकगीत है। कुरंजा जोधपुर की तरफ का है। देखिए, प्रवासी पक्षी को आधार मानकर, कुरंजा प्रवासी पक्षी को आधार मानकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत, जिसके बोल है कुंजा ए म्हारो भवर मिला दो ए। तो कहने का मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, जो कि पटेलिया, बीचिया, लालर, मांझर ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोले चित्र है। आगे आते हैं, देखिए, लोकयात्री देवेंद्र सत्यार्थी, जिनका मूल नाम देवेंद्र बत्ता था, तो देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने लोकगीत अध्ययन के प्रणेताओं में से रहे हैं। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहाँ के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया है। रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतबाई लोकगीत गाए जाते हैं मेवात क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रतबाई लोकगीत कहाँ गाया जाता है? अलवर भरतपुर के क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से में गाए जाते हैं? तो घुघरी और केवड़ा ये दोनों ही मरुस्तरीय क्षेत्र के लोकगीत है। देखिए, व्याख्या में देखिए अच्छे से। राजस्थान में मध्य प्रदेश के लोकगीत, मरु प्रदेश के, मध्य प्रदेश नहीं, पश्चिमी मरु प्रदेश राजस्थान के मरु प्रदेश के लोकगीत घुघरी, केवड़ा, सुपना, कुरंजा, पीपली, कागा, मूमल, इंडोनी और कांगशियो। एक बार फिर से देख लो, घुघरी, केवड़ा, सुपना, कुरंजा, पीपली, कागा, मूमल, इंडोनी और कांगशियो, ये सभी कहाँ के हैं? मरु प्रदेश के लोकगीत है। आगे चले, देखिए, कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये कहाँ के हैं? राजस्थानी लोकगीत है, लेकिन ये मरु प्रदेश के लोकगीत है, पश्चिमी क्षेत्र के हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है पूर्वी मैदानों में, पूर्वी मैदान क्षेत्र में ये चिरमी का पौधा मिलता है। आगे आते हैं,
ये अपना कंप्लीट होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बता देता हूँ। लांगुरिया कहाँ का है? करौली का है। कैला देवी के मेले में गाया जाता है चैत्र महीने में। और कैला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा कैला मैया के भवन में डुडबन खेले लांगुरिया ये गीत गाया जाता है। और पंछीड़ा ये हाड़ौती व ढूंढार क्षेत्र का लोकगीत है और मेले के अवसर पर गाया जाता है। ये अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ सामूहिक गायन। यहाँ पंछीड़ा शब्द का प्रयोग प्राणों के लिए किया गया है। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि पंछीड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्राणों के लिए किया जाता है। बिछुड़ो यह हड़ौती क्षेत्र का है, किसी भी समय गाया जाता है। जब बिच्छू डंक मार देता है तो पत्नी अपने पति को कहती है कि आप दूसरे शादी कर लेना, मैं तो मरी होती आज खा गयो बेरी बिछुड़ो, को दूसरों विवाह का संदेश देने के लिए करती है। चिरमी, चिरमी लोकगीत ये मालवा का है, पूर्वी मैदानों का, और चिरमी पौधे को प्रतीक मानती है। नववधु अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन या चिरमीरा डाला चार, ये मतलब इस प्रकार गाना गाती है ये। सुबटिया ये मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का लोकगीत है, कभी भी गाया जाता है वर्षा ऋतु में। और विरह गीत है ये, भीलने स्त्री द्वारा पति को संदेश भेजने के लिए सुबटिया गीत गाया जाता है। हमसीडो आपको बता चुका हूँ, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का है। ये श्रावण अथवा फागुन में गाया जाता है। भीलू का युगल गीत है, स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाता है हमसीडो। रसिया ये भरतपुर धौलपुर का गीत है। और ये माखन की चोरी छोड़ छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो ये रसिया गीत है। तो आपको ये आज लोकगीत कंप्लीट होते हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए इतना तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लोकवाद्य एवं लोकवाद्य एवं संगीत जीवी जातियाँ। इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।